आई डेंट हैव एनी प्लान बी, यार मेरे को एमबीबीएस तो करना है लेकिन आई डोंट नो कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगी कि नहीं। सारे कोचिंग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, उनको तो उनका कोर्स बेचना ही है, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपका करियर, आपका टाइम बनना चाहते थे तो ये आपका कोई डिज़ायर नहीं है, ये आपका पैशन है। तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो क्या फिर भी आपको ड्रॉप लेना चाहिए? हेलो एवरीवन, आई एम टिल वर्मा, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 में अगर आपका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया है, जो कि बहुत सारे लोगों का नहीं आया, तो क्या आपको एक और ड्रॉप लेना चाहिए? क्या आपको इस ड्रॉप वाली लूप में फिर से जाना चाहिए? स्टे ट्यून्ड, मैं आपको स्टेप वाइज सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी और आपकी इस डिसीजन में आपकी बहुत हेल्प करूंगी। बिकॉज इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने ये सब चीज़ें ध्यान में रखी थी और फिर मैंने ड्रॉप लिया था, एंड देन इन 2024 मेरा सिलेक्शन हुआ इन नीट, एंड देन आई एम इनटू अ मेडिकल कॉलेज। तो मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ कि हाउ इट फील्स ऑन फेलिंग नीट। तो आई कैन हेल्प यू एक्सट्रीमली कि आपको एक और ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो नीट 2025 के बाद दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जो एकदम हड़बड़ करेंगे कि अरे अभी नीट हो गया, अब मैं क्या करूँ। एक होंगे जो शांति से थोड़ा थम के डिसीजन लेंगे। हमेशा एक ठहराव ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है आपके मेजर डिसीजंस लेने में। तो जो हड़बड़ वाले बच्चे होंगे वो ये करेंगे कि अरे यार अभी मेरा नीट हुआ है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं क्या करूँ, ड्रॉप ले लेता हूँ, कहीं एडमिशन ले लेता हूँ, कोई से इंस्टीट्यूट देखने लगेंगे, या फिर जो लोग रिश्तेदारों की बातों पे आ जाएंगे कि तुम BMS कर लो, BHMS कर लो, अदर ऑप्शन में चले जाओ, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये सुन के वो दूसरे ऑप्शन में चले जाएंगे। MS BHMS भी आपको जब करना चाहिए जब आपको पता है कि आप नीट को एक और चांस नहीं दे सकते हैं, या फिर कुछ लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे कि वो फेल कर गए हैं, इसके लिए दे विल बी लाइक कि मैं तो इसको करके दिखाऊंगा। समटाइम्स सम थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और कुछ बच्चे होंगे जो एकदम शांत होंगे, जो अपनी चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि क्या मुझे को ड्रॉप लेना चाहिए, अपने मार्क्स को एनालाइज करेंगे, अपने स्टडी पैटर्न को एनालाइज करेंगे कि क्या उनके इस बार 500 नंबर बन रहे हैं। अगर इस बार 500 नंबर बन रहे हैं देन दिस मीन्स कि आपने एक्चुअल में पढ़ाई करी है, आप एक्चुअल में डॉक्टर बनने के लिए काबिल हो, क्योंकि आपने एक्चुअल में मेहनत करी है MBBS करने के लिए। तो क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए? लेट्स डिस्कस दिस। पहली चीज़ इज डोंट आस्क एनीवन। आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। किसी से पूछो कि यार मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, मेरे को इस कोचिंग में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, मुझे दूसरे करियर ऑप्शन में जाना चाहिए कि नहीं। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत करी थी, आपका क्या स्टेटस है, आप कहाँ अभी अलाय कर रहे हो। तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा 3 चीज़ें कि क्या आप ये चीज़ पैसे के लिए कर रहे हो, या आप स्टेटस या रेपुटेशन के लिए कर रहे हो, या फिर आप एक स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो। तो अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो तो यार पैसे तो और भी फील्ड्स में होते हैं, बहुत सारी फील्ड है जो कि बहुत अच्छा अर्न करके देती हैं। और अगर आप स्टेटस एंड रेपुटेशन के लिए कर रहे हो तो यार बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, जो कि आप अच्छा रेपुटेटेड पर्सन बन सकते हो उसमें भी। और अगर आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक फाइनेंशियली, एक इमोशनल, या फिर एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, जो कि ऑफकोर्स इसमें तो नहीं है, तो आपको ऑफकोर्स अदर ऑप्शंस पे जाना चाहिए। अगर पैसे, रिस्पेक्ट और इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, तो दैट इज़ योर रियल पैशन, आपको फिर ड्रॉप लेना चाहिए। आपको इसमें अपने एक और साल देना चाहिए कि आपको फिर किसी और फील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। सो दैट मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे दूसरी फील्ड में जाके, दे विल कॉम्प्रोमाइज़ देयर पैशन, क्योंकि सब डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन आपके लिए ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि जो पैसे चाहता था इस फील्ड से वो फुलफिल कर लेगा, जो रिस्पेक्ट चाहता था वो फुलफिल कर लेगा। लेकिन आप जो इन सब चीज़ों को छोड़ के भी डॉक्टर बनना चाहते थे, तो ये आपका कोई डिज़ायर नहीं है, ये आपका पैशन है। इन सब चीज़ों को अगर अपन मद्देनज़र रख के सोचें कि अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो क्या फिर भी आपको ड्रॉप लेना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपका स्कोर इस बार नीट में 200-300 नंबर आया है तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि 300 नंबर इज़ लाइक 700 का ऑलमोस्ट आधा, एंड यू हैव स्कोर्ड लाइक 40% मार्क्स इन नीट। तो देखो ये बॉर्डर लाइन मानी जाती है। अगर तुम 40% मार्क्स देखो किसी भी चीज़ में, तो दिस इज़ अ बॉर्डर लाइन, मीन्स यू आर बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो या तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, या तो आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। अगर आप सोचो कि अरे मेरे तो 300 नंबर आ गए, अब थोड़ा सा और करके 500-600 हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा नहीं होता है। अगर आपको कोई मेहनत लगेगी जो 300 से 400 नंबर जाने में करेगी, तो 400 से 500 में वो डबल लगेगी, 500 से 600 में वो ट्रिपल लगेगी। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो मेहनत अब उतनी ही नहीं करनी है, इट मल्टीप्लाइज। तो अब थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, अब बहुत सारा पढ़ना है। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है,
अब पैटर्न चेंज हो गया, अब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस चीज़ की आपको लग के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपना बिल्कुल फुल ब्रेन ऑल टाइम यूज़ करते रहना पड़ेगा। एज एन एल्डर सिस्टर एडवाइस मैं तुमको ये दूंगी, अगर तुम उतना उस लेवल का पढ़ सकते हो तो ड्रॉप लेना। यू हैव टू बी बुक वर्म। अगर इन सब के बाद भी अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो सुनो, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर भी हो ना तो ये भी बहुत चिल साल रहता है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ड्रॉप थिंग्स चेंजेस ड्रास्टिकली। क्योंकि जब आप पहली बार पेपर दे के आते हो और आपका नहीं होता है तो सब लोग पूछते तो हैं कि अरे इसकी बेटी ने पेपर दिया था, क्या हुआ, नहीं हुआ इस बार, कोई बात नहीं, एक ड्रॉप लेगी, अब प्रिपरेशन कर रही है फिर से। अगर आपका फर्स्ट टाइम के बाद भी नहीं हो रहा है देन देयर इज़ अ थिंग, क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपसे 12th में एक्सपेक्टेशन थी, देन यू विल बी लाइक नहीं मेरे को एक चांस दो, मैं कर लूँगी। देन फिर आपने सेकंड अटैम्प्ट दिया, आपके फर्स्ट ड्रॉप में उनने आपसे उम्मीद लगाई कि चलो कोई बात नहीं, पिछली बार नहीं हुआ इस बार तो होगा, इस बार भी नहीं हुआ। जैसे कि मैंने इतना बोल दिया कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग थोड़े से चूजी हो गए होंगे। सो द सेकंड थिंग है कि आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप थोड़े से चूजी हो रहे हो कि यार मेरे को MBBS तो करना है लेकिन आई डोंट नो कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगी कि नहीं, मैं अपना 100% दूंगी, मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो आई डोंट नो कि मैं इस लेवल की मेहनत कर पाऊंगी कि नहीं यार, लेकिन मुझे डॉक्टर तो बनना है। तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। आप किसी और मेडिकल फील्ड में एनरोल कर सकते हो, जैसे BAMS, BHMS, BDS, BSc वगैरह। तो इन सब में आप एनरोल, मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसमें एकदम से चले जाओ, आई एम सेइंग कि आप इसमें एनरोल कर लो ताकि यू हैव समथिंग इन योर हैंड, कि अगर आपका नीट नहीं भी हो तो भी आपके पास कुछ तो डिग्री हो हाथ में। क्योंकि नीट के लिए इमेंस ड्रॉप लेना, 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप, दिस इज़ लिटरली सेंसलेस। कि अगर आपके पास 5 ड्रॉप के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ फील्ड में एनरोल कर लेना चाहिए फर्स्ट ड्रॉप के बाद। तो अगर आपके 3 4 5 ड्रॉप के बाद भी 200-300 नंबर आए हैं नीट 2025 में, नीट छोड़ दो, MBBS मत करो, क्योंकि इसका कंपटीशन अब बढ़ने ही वाला है। आप और ड्रॉप ले भी लोगे तो ड्रॉप पे ड्रॉप लेना इज़ अ ड्रॉप लूप। आप इस लूप से बाहर निकलो, आप अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। अब मैं अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का कभी नहीं बोलती हूँ अनटिल इट्स नेसेसरी, क्योंकि आई नो दिस वॉज माई पैशन। मैं फर्स्ट ड्रॉप जब ली थी मेरे को यही करना था, आई न्यू। और अगर मेरा फर्स्ट ड्रॉप में नहीं होता, आई डेंट हैव एनी प्लान बी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता अगर मैं MBBS नहीं कर रही होती और कुछ और डिग्री कर रही होती तो आई नो हाउ इट फील्स कि अपना पैशन छोड़ के कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ अ रियली अ बिग थिंग। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके 200-300 नंबर अब आ रहे हैं तो आप एक रियलिटी चेक रखो कि आई शुड एक्सप्लोर। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको किसी अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में आके नहीं लेना है। क्योंकि जैसी नीट होती है ना, सारे कोचिंग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से जागरूक अवस्था में आ जाते हैं कि अरे इतने सारे बैच, हम ये कोर्स करा देंगे, हम 1 साल में 2 कोर्स करा देंगे, इतने कोर्स करा देंगे। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रख के उनको तो उनका कोर्स बेचना ही है, बट एट वॉट कॉस्ट? आपका करियर, आपका टाइम। बिल्कुल सोच के ड्रॉप लेना कि अगर आप इस बार ड्रॉप लोगे तो हाँ मैं कर पाऊंगी, अपने आप पे बिलीफ रखना एंड आपका बेस्ट डिसीजन लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आप अब क्या डिसीजन ले रहे हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय।